We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज होती है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? अगर ये एक प्रोपेगेंडा है तो आखिर क्यों बार बार हिंदू लड़कियां टारगेट की जाती हैं? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। लव जिहाद ये शब्द एक बार फिर चर्चा में है, सुर्खियों में है और वजह है टीसीएस नासिक कांड और अमरावती का 300 प्लस न्यूड वीडियो वाला मामला। और सिर्फ ये दो मामले नहीं हैं, ऐसे कई सारे मामले हैं जिनमें खासकर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, क्या लव जिहाद जैसी कोई चीज़ होती भी है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जाता है, वो सिर्फ कुछ लोगों की एक सनक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट होता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले अमरावती मामले के अपडेट पर बात करते हैं, जहां कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाली छोटी नाबालिग बच्चियों को निशाना बनाया गया। महाराष्ट्र के अमरावती से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जिसने हर माता पिता की नींद उड़ा दी है, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। अयान अहमद 19 साल का लड़का जो खुद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाकर नीट की तैयारी करने वाली मासूम लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, उनके अश्लील वीडियो बनाता था, फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का वो गंदा खेल। दर्जनों लड़कियों की जिंदगी नर्क। महाराष्ट्र के अमरावती में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो लड़कियों को डरा धमकाकर उनका शिकार करता था। इस कांड का मास्टरमाइंड 19 साल का अयान अहमद है। अयान का काम करने का तरीका बहुत शातिर था। वो शहर के बड़े और मशहूर कोचिंग सेंटरों जैसे कि आकाश और फ्यूचर हंट में एडमिशन लेता था ताकि वहां पढ़ने वाली अमीर और होनहार नाबालिग लड़कियों से दोस्ती कर सके। वो मोबाइल पर फेस्टिवल ग्रुप नाम से व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाता और लड़कियों को पार्टी करने के बहाने बुलाता था। एक बार जब लड़कियां इन पार्टियों में आ जाती तो वो उन्हें होटल में ले जाकर उनके आपत्तिजनक वीडियो और फोटो खींच लेता और वीडियो बना लेता। इसके बाद शुरू होता था असली टॉर्चर, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिजली की रफ्तार से कार्रवाई की। एक्शन देखने को मिला। अयान अहमद के साथ साथ उसके 3 साथियों को, जिनका नाम उजैर खान, मोहम्मद साद और तरबेज खान है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में पता चला कि अयान के पास से अब तक 8 लड़कियों के 8 अश्लील वीडियो और 39 से ज्यादा तस्वीरें मिली हैं। पुलिस ने आरोपियों के 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं जिनमें कई बड़े राज खुलने की उम्मीद है। 180 लड़कियों के शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें कई लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हरकतें दिखाई गई हैं। इस मामले में करीब 180 लड़कियों के शोषण का दावा किया जा रहा है जिनमें कई नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अयान अहमद के घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर भी चलाया है। साथ ही इस पूरे कांड की जांच के लिए एक स्पेशल टीम यानी कि एसआईटी बना दी गई है जिसमें 46 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। टीसीएस के ऑफिस में धर्मांतरण रैकेट। वहीं नासिक कांड की बात की जाए तो यहाँ ऑफिस में जबरन धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के खुलासे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हर जगह इसकी चर्चा है। टीसीएस में काम करने वाली 8 महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनके दफ्तर में यानी कि ऑफिस में महिला कर्मचारियों को धमकाया गया, यौन शोषण किया गया और मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। अब तक इस मामले में कुल 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। उनके खिलाफ कई धाराओं में केस भी दर्ज है जिनमें एचआर विभाग के कुछ लोग, डिलीवरी पार्टनर्स भी शामिल हैं। महिलाओं ने यौन शोषण, शादी का झांसा देकर संबंध बनाने, धोखाधड़ी और धार्मिक भावनाएं आहत करने जैसे आरोप लगाए हैं। इस मामले में अब तक एक महिला के साथ साथ कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मास्टरमाइंड कही जा रही निदा खान फरार बताई जा रही है। लेकिन उसकी लोकेशन अब सामने आई है। निदा खान के परिवार के मुताबिक वो मुंबई में है और प्रेग्नेंट है। इस फरार चल रही निदा ने नासिक की एक स्थानीय अदालत में
अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। उसने अर्जी में अपनी मेडिकल स्थिति को एक मुख्य आधार बनाया है और इसे मुख्य कारक के रूप में पेश किया है। अब इस मामले में नया पहलू जुड़ गया है। अधिकारी इन दावों की पुष्टि करेंगे, जबकि विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी उसे हिरासत में लेने के अपने प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं। तो ये दो मामले हाल फिलहाल के हैं जिनमें हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा था, उन्हें टारगेट किया जा रहा था। ऑफिस में काम कर रही महिलाओं से लेकर कोचिंग में पढ़ने वाली नाबालिग लड़कियां, छोटी बच्चियां तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। बच्चियों तक पहुंचा लव जिहाद का जाल। नासिक की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब मध्य प्रदेश के अशोकनगर से ऐसी ही सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां एक नाबालिग हिंदू लड़की जो कुछ दिन पहले लापता हुई थी, जब अचानक घर वापस लौटी तो उसे देखकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर पर बुर्का और हाथों में दूसरे धर्म के रीति रिवाज के निशान। मामला सिर्फ एक लड़की का नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा जाल छिपा है, जिसमें 2 और सहेलियां पहले ही फंस चुकी हैं। ये पूरा मामला अशोकनगर जिले के पिपरई इलाके का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित नाबालिग लड़की भोपाल में अपने मामा के घर रहने गई। वहां पड़ोस में रहने वाली 2 सहेलियों के जरिए उसकी मुलाकात अल्तमश खान के साथ हुई। बताया जा रहा है कि अल्तमश ने करीब 4 महीने तक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर 5 अप्रैल को उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आरोपी ने नाबालिग का जबरन घर परिवर्तन कराया, उससे निकाह किया और 10 दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। जब लड़की वापस अपने घर पहुंची तो उसकी हालत और पहनावा देखकर माता पिता ने पूछताछ की, जिसके बाद इस खौफनाक सच का खुलासा हुआ। जांच में जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली है और उनमें से ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि इस साजिश में लड़की की 2 सहेलियां भी शामिल थी, जिन्होंने उसे उस युवक से मिलवाया था। पुलिस के मुताबिक वो दोनों लड़कियां भी साल 2025 में अपना धर्म बदल चुकी हैं और उन्होंने भी मुस्लिम युवकों से निकाह कर लिया है। पुलिस ने अब हर मामले में मुख्य आरोपी अल्तमश खान के साथ साथ आहत शेख और अरहान अली के खिलाफ भी मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। एसडीओपी विवेक शर्मा का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है और जल्द ही सभी सलाखों के पीछे होंगे। हिंदू बनकर शादी, फिर धर्म परिवर्तन का दबाव। इससे कुछ दिन पहले झारखंड के साहिबगंज से ऐसी खबर सामने आई थी, जिसने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया और एक बार फिर लव जिहाद के मुद्दे को गरमा दिया। लड़की पर धर्म बदलने और रीति रिवाज को छोड़ने का ऐसा दबाव बनाया गया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ये मामला साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ के पहाड़ गांव के रहने वाले शाहिद अनवर ने राजमहल की एक हिंदू लड़की को अपने जाल में पहले फंसाया। शाहिद ने अपनी पहचान छिपाई और हिंदू बनकर दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो लड़की को अपने साथ ले गया, उसने अपनी असली पहचान उजागर कर दी, उसको बता दी। पीड़िता का आरोप है कि शाहिद उसे प्रतिबंधित मांस खाने, बुर्का पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने लगा। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो उसे प्रताड़ित किया जाता, उसे मारा पीटा जाता। आखिरकार किसी तरह वो आरोपी के चुंगल से भागकर अपने परिवार के पास पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि साहिबगंज का ये इलाका पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाओं के लिए सुर्खियों में रहा है। याद कीजिए साल 2022 का वो दिल दहला देने वाला रेबिका पहाड़िन हत्याकांड, जहां दिलदार अंसारी ने शादी के बाद रेबिका के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उससे पहले बरहेट की सुशीला हंसदा का मामला भी सामने आया था, जिसे प्रेम जाल में फंसाकर जान से मार दिया गया। ये घटनाएं सिर्फ 1 महीने के अंदर की हैं और भी कई सारी घटनाएं हैं जिनकी जो लिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। खुद सोचिए कि महीने में इतनी घटनाएं सामने आई हैं तो 1 साल का क्या कुछ आंकड़ा होगा। इन घटनाओं ने समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हेडलाइन बनी हैं, सुर्खियों में छाई हैं, लेकिन ना जाने ऐसी कितनी और कहानियां होंगी जो बदनामी और डर के बोझ तले दबकर दम तोड़ देती है। चाहे वो नासिक का ऑफिस हो, अमरावती का कोचिंग सेंटर हो या फिर झारखंड का कोई छोटा सा गांव,
पैटर्न लगभग एक जैसा ही नजर आता है हर एक खबर में। पहले पहचान छिपाकर या दोस्ती के नाम पर भरोसा जीतना, फिर अश्लील वीडियो या शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल करना, और अंत में शुरू होता है धर्मांतरण और मानसिक प्रताड़ना का वो खेल, जिसका अंजाम अक्सर बेहद ज्यादा खौफनाक होता है। सवाल ये नहीं है कि इसे लव जिहाद कहा जाए या अपराध का संगठित जाल, सवाल ये है ये कब तक चलता रहेगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।